नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मीन राशिफल 2022। आपका करियर, व्यापार, आपका रोजगार, आप युवा वर्ग, जो विद्यार्थी हैं, तमाम बातें विस्तार से सबके बारे में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान, आइए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मीन वाले जो होते हैं ना, थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन गंभीर और दोहरे स्वभाव के भी होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, मीन में दो मछलियां हैं, यानी दो स्वभाव। हमेशा एक राह पर चलना इनको पसंद नहीं आता। ये हर वक्त दो राह पर चलते हैं और इसीलिए कभी कभी डूबने का खतरा होता है। पर दूसरों के बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि दूसरों के दर्द को स्वयं बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी लगता है जैसे इन्हें ही दर्द हो रहा है। पर अपनों के बारे में ये सोच ही नहीं पाते। इन्हें लगता है अपने तो दिल में रहते हैं, पर दिमाग में हमेशा लोगों के प्रति हर संभव इनके मन में बसा होता है। वैसे ये अन्य लोगों के लिए अपनी खुशियां को त्याग देते हैं दूसरों के लिए, और सही गलत के निर्णय में हमेशा मानसिक रूप से दबाव में होते हैं। लेकिन बेफिक्र, उदार, और इनका यही स्वभाव लोगों में प्रिय होता है, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। तो चलिए अब जानते हैं कि 2022 में कैसा होगा। ये तो था आपके बारे में, क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। पर इस स्वभाव से आप अपने 2022 को कैसे बेहतर करें, तो करियर से शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो करियर की बात कर रहे हैं तो सुखद है। 2022 में आप एक तो जो भी काम करते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन होगा। दूसरा, आपकी 7.5 भी शुरू हो रही है 2022 में 29 अप्रैल से। तो यकीनन ये 7.5 आपकी खुशियों वाली है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा, दूर से आपको लाभ, यानी विदेश से लाभ, विदेशी जमीन से लाभ जैसी चीज़ें यहाँ दिखेगी। एक बेहतरीन वक्त ये है। और यहाँ पर नया अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी आपको सफलता देने को तैयार रहेंगे। हालांकि जनवरी, फरवरी, मार्च कहीं भी पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कहीं भी नहीं। ये 3 महीने शांत रहें। और अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बस आपको ज़रूरत ये होगा कि हर किसी के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चले। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपनों के साथ प्रेम बढ़ रहा है, एकता दिखाई देगी। घर में अपनों के बीच प्रेम के साथ अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग हैं। इस वर्ष समय निकालकर बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो समय उनके साथ बिताएं, क्योंकि आपके बच्चों को थोड़ा सा आपका भी साथ चाहिए। हालांकि थोड़ा माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में जैसे ही जो शनिदेव हैं 12 जुलाई को वापस से मकर में आएंगे, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी है तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और पारिवारिक जीवन हालांकि बढ़िया है, पॉजिटिव है, आपको भी पॉजिटिव रहना है। धन की बात करते हैं, खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन शुभ और मांगलिक कार्यों पर इनकम इनकम भी बढ़ेंगे पर खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो अपने जो आपके कार्य है, मुनाफा तो बहुत है, तो साल का जो प्रारंभ है आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और धन भी आएगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। हालांकि आपको अपने खर्चों पर लगाम भी लगाना है, तभी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और जितना आप खर्च करते हैं वो खर्च थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपके जो राशि के स्वामी हैं देव गुरु, वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, विदेश भाव में। यकीनन विदेश से लाभ कराएंगे पर खर्चे भी कराएंगे। शनिदेव जो 11वें भाव में है शुरुआत में, तो यहाँ पर इनकम बढ़ेगा। संभावना है इस समय आप कर्ज मुक्त हो जाए, तो प्रयास जरूर कीजिएगा। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो ये साल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेहनत का फल तो अब मिलेगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्ग या शिक्षक या फिर सीनियर की सलाह से कोई काम करें या किसी एक क्षेत्र को चुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफलता ज़्यादा मिलने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नर्म है, क्योंकि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। तो जैसे कि पेट की कोई समस्या ना हो जाए, ख्याल रखना है खासकर पेट का, क्योंकि यहाँ पर 12वें स्थान पर गुरु बैठकर पाचन तंत्र, लीवर जैसी चीज या फिर गैस की प्रॉब्लम, यानी पेट की समस्या से आपको
हर हाल में बचना होगा, ये बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा अपने खान पान का भी ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को आप पीले रंग की मिठाई, केला वगैरह दान कर सकते हैं। और रोज़ भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अब बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है तो उसके बुरे प्रभाव को आपको कम करना है और अच्छे प्रभाव को ग्रहण करना है। तो देखिए, अगर हम महीने के बायस बताएं तो शुरुआत जो महीना होगा ना नए साल में, आपकी उपलब्धि बढ़ेगी। तो जनवरी के महीने में आप सब कुछ बेहतर तरीके से करेंगे, आपका कार्य का प्रदर्शन अच्छा होगा। और जो फरवरी का महीना है, खासकर जो सरकारी काम करते हैं, थोड़ी बहुत अड़चने हैं, लेकिन अचानक से फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी। मार्च के महीने में कानूनी मुकदमों से, समस्याओं से आपको बचना चाहिए। और थोड़ा बहुत धन की मुश्किलें हैं, पर सावधानी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए, जो आपके लिए अप्रैल का महीना है, आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां पर आप कानूनी जाल में न फंसे, क्योंकि लोग आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। तो षड्यंत्र को आपको हटाना है और विवाद में ना तो पड़े ना ही आगे बढ़े। वाणी का अगर आप चतुराई से प्रयोग करें तो बढ़िया है। मई के महीने में थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अचानक से चेंज होगी। और आर्थिक जीवन में थोड़े से निराशा जो चल रहे हैं अब समाप्त होंगे। जून के महीने में यात्रा वगैरह के योग हैं, थोड़ा खर्च है, लेकिन आपको मन नहीं करेगा कि यात्रा करें, तो जहां मन ना करे वो कार्य ना करें। जुलाई के महीने में एक बार फिर से आपकी जो एक चाम है वो लोगों पर चलेगा, जादू चलेगा। अपने प्रयास से बहुत सारे आपके फॉलोअर बनेंगे, धर्म कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। भूमि भवन से संबंधित कोई भी काम में आपको मदद भी मिलेगी। तो जुलाई के महीने में तमाम स्थितियां आपके पक्ष में है। और इस समय अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने की, तो कुछ अच्छी घटनाएं होंगी। और सितंबर अक्टूबर के महीने में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक बार फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, इसके लिए भी तैयार रहे। किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। तो कार्यों में वृद्धि के साथ पदोन्नति, व्यवसाय में वृद्धि और कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है। तो जनवरी का महीना विशेष प्रभाव वाला है और फरवरी के महीने में इनकम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा है। और मार्च के महीने में मुकदमेबाजी वगैरह में ना पड़े, हालांकि मुकदमे में जीत होगी पर मत पड़िएगा। मई के महीने में जो अप्रैल का महीना जो है, बेरोजगार जो है ना, उनको रोजगार प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनी है। और मई के महीने में साहसपूर्ण फैसले लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपकी चतुराई से आपको लाभ होगा। जून के महीने में 100% अच्छा नहीं है, लेकिन एक नई आशाएं, उम्मीद भी इसी महीने में जगेगी। तो कुल मिलाकर ये 2022 आपके लिए अच्छा है, पर थोड़ी सी परेशानी भी है, क्योंकि 7.5 शुरू होगी। तो जैसे छोटे मोटे विवाद हैं, मुद्दे हैं। अब माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खुद का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पारिवारिक जीवन में रिश्तों में कहीं कोई टेंशन ना हो, इसका ध्यान रखना है। रिश्तों को पकड़ के बांध के चलिए। तो दो चार चीज़ें जो 7.5 में परेशान करती है, उसको आपको समझना होगा। क्या करें उपाय 7.5 की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं, रोज़ शाम में 5 बार कम से कम ओम शं शनैश्चराय नमः का जप कर लें, राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।